नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारतेंदु युग को देखेंगे। यह वीडियो झारखंड माध्यमिक आचार्य के अलावे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। इस युग का नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। रीति काल में जो साहित्य केवल दरबारी संस्कृति का साहित्य बनकर के रह गया था, इस युग में आकर वह पुनः आम जनता का साहित्य बनने लगा, जिसके कारण डॉक्टर नगेंद्र ने इस युग को पुनर्जागरण काल कहकर पुकारा है। आगे समझिए, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इस युग को आदर्शवादी गीति मुक्तक काव्य परंपरा के नाम से पुकारा है। इस युग के साहित्य में राष्ट्रभक्ति परक काव्य अधिक लिखा गया है। आधुनिक काल में पद्य काव्य लेखन में ब्रज भाषा का तथा गद्य काव्य लेखन में खड़ी बोली का प्रयोग होता है। अब हम लोग खड़ी बोली को समझेंगे। मध्यकालीन मुगलकालीन भारत में संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता के साथ जो हिंदी भाषा बोली जाती थी, उसे ही खड़ी बोली कहा जाता है। इस भाषा के लिए खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुंशी लल्लूलाल के द्वारा स्वरचित प्रेम सागर ग्रंथ की भूमिका में किया गया था। इस बोली का क्षेत्र दिल्ली व हरियाणा के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र को पहले कुरु प्रदेश कहा जाता था, जिसके कारण खड़ी बोली को ही कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी के सर्वप्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड में खड़ी बोली के लिए मध्यदेशीय भाषा शब्द का प्रयोग किया गया था। डॉक्टर गिलक्राइस्ट महोदय ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहकर पुकारा है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी भाषा कहा है। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी भाषा कहकर पुकारा है। खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम प्रतिष्ठित कवि अमीर खुसरो हैं। उत्तर भारत में खड़ी बोली का प्रचार प्रसार करने वाले सर्वप्रथम प्रसिद्ध विद्वान गंग कवि हैं। इनका रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। दक्षिण भारत में खड़ी बोली का प्रचार प्रसार करने वाले सर्वप्रथम प्रसिद्ध विद्वान मुल्ला वजीही हैं। इनका रचना है सबरस और कुतुब मुस्तरी। आचार्य शुक्ल के अनुसार शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली की सर्वप्रथम रचना भाषा योग वशिष्ठ हैं, जिनके रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। आचार्य शुक्ल के मतानुसार शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली की द्वितीय रचना पद्म पुराण है, जिसके रचनाकार पंडित दौलत राम हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार आधुनिक खड़ी बोली की सर्वप्रथम रचना एकांतवासी योगी है,
जिसके रचनाकार श्रीधर पाठक हैं। इसी प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक खड़ी बोली की सर्वप्रथम महाकाव्य रचना प्रिय प्रवास है, जिसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। भारत में खड़ी बोली का प्रचार प्रसार करने वाली महत्वपूर्ण संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1800 ईस्वी है। आधुनिक खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले आरंभिक प्रसिद्ध 4 विद्वान हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित विद्वान, पहला है सदल मिश्र। इनकी रचना है नासिकोतोपाख्यान या चंद्रावती। दूसरा है मुंशी लल्लूलाल। इनका रचना है प्रेम सागर। अन्य विद्वान है मुंशी सदासुख लाल नियाज। इनका रचना है सुख सागर। अगला है सैयद इंसा अल्लाह खां। इनका है रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित्र। भारतेंदु युग में ही पद्य काव्य में भी खड़ी बोली का प्रयोग करने के लिए एक सशक्त आंदोलन 1887 ईस्वी में अयोध्या प्रसाद खत्री के द्वारा चलाया गया था। इनके द्वारा रचित रचना खड़ी बोली का पद्य से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया था। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली आंदोलन का समर्थन करने वाले विद्वानों को हठी एवं मूर्ख कहकर पुकारा था। अब हम लोग भारतेंदु युग के प्रमुख कवि को देखेंगे। सबसे पहले है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1885 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान काशी, वाराणसी अथवा बनारस। पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास। इनका गुरु सितारे हिंद। मूल या वास्तविक नाम हरिश्चंद्र। उपाधि भारतेंदु, भारत प्लस इंदु भारतेंदु अर्थात भारत का चंद्रमा। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनको यह उपाधि 1880 में उस समय के प्रसिद्ध साहित्यकारों एवं पत्रकारों के द्वारा प्रदान की गई थी। संपादित पत्रिकाएं, इनके द्वारा निम्नलिखित 3 पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया गया था। पहला है कवि वचन सुधा, जो 1868 ईस्वी में मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक पत्रिका था। दूसरा है हरिश्चंद्र चंद्रिका। इसका संपादन 1873 ईस्वी में हुआ। ये मासिक अपने शुरुआती 8 अंकों तक, यह पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से प्रकाशित हुई थी। 9वें अंक में इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा गया था। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप सर्वप्रथम इसी पत्रिका में देखने को मिलता है। तीसरा है बाला बोधनी। इसका संपादन 1874 ईस्वी में हुआ और यह मासिक पत्रिका है। यह पत्रिका स्त्री शिक्षा से संबंधित मानी जाती है। बाला बोधनी पत्रिका स्त्री शिक्षा से संबंधित मानी जाती है।
अब हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख रचनाएं को देखेंगे। अपने 35 वर्ष के अल्प आयु जीवन में ही इन्होंने हिंदी साहित्य की लगभग हर विधा पर लेखनी चलाई है। इनके द्वारा रचित रचनाओं की कुल संख्या 175 मानी जाती है, जिनमें से 70 रचनाएं काव्य श्रेणी की रचनाएं मानी जाती है। इन काव्य रचनाओं में भी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं निम्नलिखित हैं। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, वैशाख महात्म्य, फूलों का गुच्छा, जैन कौतूहल, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षा, प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग, प्रेम विलाप, प्रलाप, प्रेम माधुरी, विनय प्रेम पचासा, भक्तमाल, उत्तरार्ध, गीत गोविंदानंद, सतसई सिंगार, होली, वर्षा विनोद, कृष्ण चरित, कार्तिक स्नान, राग संग्रह, बकरी विलाप, दशरथ विलाप, तन्मय लीला, उर्दू का स्यापा, विजयनी विजय, वैजयंती, विजय, वलरी, मौन जुलूस, रिपुनाष्टक, बंदर सभा, नए जवाने की मुकरी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये हिंदी गद्य साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में इन्होंने रसा उपनाम से भी लेखन कार्य किया है। इनकी काव्य रचनाओं में ब्रज भाषा का ही प्रयोग हुआ है, परंतु दशरथ विलाप एवं फूलों का गुच्छा रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। 1873 में इन्होंने तदीय समाज नामक संगठन संप्रदाय की स्थापना भी की थी। एक कवि होने के साथ साथ एक अच्छे अभिनेता भी थे। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल लेखक शीतला प्रसाद त्रिपाठी में इन्होंने लक्ष्मण पात्र की भूमिका निभाई थी। इनके द्वारा रचित कालचक्र रचना के अनुसार 1873 ईस्वी से ही हिंदी नए चाल में ढली मानी जाती है। इन्होंने वल्लभाचार्य के द्वारा परिवर्तित पुष्टि मार्ग में भी दीक्षा ग्रहण की थी। हिंदी साहित्यकारों की समस्याओं का समाधान करने के लिए इन्होंने कविता वर्धनी सभा काशी नामक एक संस्था की स्थापना भी किया था। इन्होंने मात्र 11 वर्ष की अल्प आयु में कविता लेखन कार्य शुरू कर दिया था। मातृभाषा की प्रशंसा करते हुए इन्होंने लिखा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटै न हिये को सूल। इनका भक्ति भावना को देखें। सब ब्रिज बरजौ परिजन खिजौ, हमरे तो हरि प्राण, हरि चंद हम मगन, प्रेम वश सुझत नाही आन। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।